भैया नाले गिर रहे हैं और सरकारी महकमा कहता है कि नाले टेप हो चुके हैं। तो देखो झूठे वादों से काम नहीं चलता है। नाले टेप नहीं हुए हैं। यहाँ के जो हिंदूवादी नेता हैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए खा गए और उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों को बोलने नहीं देते हैं। जो ऊपरी नेता आते हैं, योगी जी आते हैं, तो उनको पब्लिक से मिलने नहीं देते हैं, पब्लिक को उनके पास जाने नहीं देते हैं। क्यों? कि उनकी पोल खुल जाएगी। तो क्या यमुना जी का उद्धार करा उन्होंने? यमुना जी के बारे में केवल और इस क्षेत्र के बारे में हम लोग बहुत निराश हैं। और हम लोग निराश हैं मतलब यमुना माँ निराश है, और यमुना माँ निराश है मतलब पूरा मथुरा शहर निराश है। क्योंकि यमुना के बगैर तो वृक्ष की कोई शोभा ही नहीं है। आई एम श्योर ये उनका लास्ट चुनाव है। तो इस समय ताकत है। अरे खूब फिल्म क्षेत्र में नाम कमाया, खूब कथक में नाम कमाया, अब इसमें और नाम कला रहे हैं कि भाई यमुना जी का किसने किया? बोले हेमा मालिनी के कार्यकाल में हुआ और ऐसा काम हुआ भूतो न भविष्यति। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। वहीं जहां भाजपा की टिकट सांसद हेमा मालिनी को मिली है, तो उसके बाद में लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में यहाँ कार्य हुआ है वह कार्य नगण्य है, और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आज भाजपा ने इनको टिकट दी है यह भी एक विचारणीय विषय है। वहीं लोगों ने क्या कहा इस विषय पर और टिकट मिलने के बाद क्या कहते हैं मथुरा की जनता और यमुना भक्त, देखेंगे रिपोर्ट। तो तीसरी बार टिकट मिली है, क्या कहेंगे? मैं तो पहली बार से कह रहा हूँ तो भैया यहाँ हेमा मालिनी जी को टिकट है कि नहीं है। हेमा मालिनी की जगह मीनाक्षी शेषाद्री को है, माधुरी दीक्षित को है, किसी को भी है। हम लोग केवल मोदी जी को देखते हैं और योगी जी को देखते हैं। अब इसमें वो किसी को भी टिकट दें। हालांकि थोड़ी इस क्षेत्र के लोगों में निराशा है हेमा मालिनी जी को लेके। केवल इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। बात बाकी देखो भैया, मैं गलत तो कहूँगा नहीं। मथुरा में थोड़ा बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुए हैं, लेकिन यमुना जी से क्यों दूरी बना के रखी है हेमा मालिनी जी ने? या तो उनकी ताकत में नहीं हो, फिर वो बोल क्यों देती हैं? यहाँ पे संकल्प लेके गई, विनोद अग्रवाल जी भी लेके गए, गोपाल मंदिर पे भी आई थी वो पार्षदों के चुनाव में, तब भी उन्होंने, हालांकि वो वर्ड गलत बोला था लेकिन प्रॉमिस तो करी थी उन्होंने खूब। मैं अभी भी क्लिप कहो तो आपको भी दिखा दूं, उनके यही वर्ड थे, चलो अब क्या यमुना जी का भी उद्धार कर ही देते हैं। और ये हेमा मालिनी से नहीं, हमको योगी जी से भी शिकायत है। हालांकि देखो बात वही है, चारों तरफ से अखाड़ा नहीं खोदा जाता, ये हमारे पूर्वज कहते हैं। न पूरा लड्डू एक साथ खाया जाता है, लेकिन उस पूरे लड्डू की तैयारी तो होती है, पहले भुनना शुरू होता है, आटा आता है, तो कुछ तो दिखे यमुना जी पर। मथुरा शहर में दिख रहा है, हम इस बात को बिल्कुल मना नहीं करेंगे, आजू बाजू के क्षेत्रों में दिख रहा है, लेकिन मथुरा और यमुना जी से क्या दुश्मनी है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि कृष्ण से पहले, मैं बार बार कहता हूँ, फिर अगेन कह रहा हूँ, कृष्ण से पहले भी इस पृथ्वी पर यमुना माँ आई है। और जब तक यमुना जी का नहीं होगा, और कृष्ण एक धार्मिक वस्तु है, एक धार्मिक भगवान है, ऐसे ही यमुना जी भी है। लेकिन यमुना जी में एक और प्लस पॉइंट है कि ये जल रूप में है, और जल तो जीवन है। तुम इस जल को बिगाड़ रहे हो करोड़ों लीटर को। मैंने अभी एक वो भी किया था, अपने खुद का किया था लाइव, तो उसमें भी मैंने कहा था कि मोदी जी 1000 2-2 5-5 हजार लीटर पानी जोड़ने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करो, ये करो, बारिश पाइप लगवा लो, फिर धरती में इकट्ठा करो। एक तरफ तो ये करते हैं और कह रहे हैं और योजना चालू है, दूसरी तरफ जो अरबों लीटर पानी है उसको ये बिगाड़ रहे हैं। यमुना में नाले डालने का क्या मतलब है और क्यों? क्या ये हो नहीं सकता? ये इतने बड़ा काम है। तो हमको बड़ी निराशा हुई 10 साल में, लेकिन वही हमने कहा कि हम तो भैया वोट तो हम इस समय पूरे सनातन और धर्म को देख के ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं सनातन को और धर्म को मोदी योगी जी तो ऑक्सीजन दे ही रहे हैं, अब उसमें हेमा मालिनी जी भी तर जाएं, तो उसी प्रकार मैं तो हेमा मालिनी को हाथ जोड़ के फिर एक निवेदन कर रहा हूं कि 10 साल गुजर गए, और हालांकि उन्होंने 19 में भी कहा था ये मेरा लास्ट चुनाव है, लेकिन ये सब नेतागिरी है, वो सब चलता है, उसमें मैं कुछ बुरा नहीं मानता हूँ। आदमी बहुत हंसी उड़ाते हैं, उन्होंने ऐसे ही वोट ले गए कह दिया, वो हो सकता है फिर 24 के बाद भी ऐसे ही कहें और फिर आ जाए 29 में, लेकिन नहीं आएंगे। आई एम श्योर ये उनका लास्ट चुनाव है। तो इस समय ताकत है। अरे खूब फिल्म क्षेत्र में नाम कमाया, खूब कथक में नाम कमाया,
अब इसमें और नाम कला रहे हैं कि भाई यमुना जी का किसने किया, बोले हेमा मालिनी के कार्यकाल में हुआ और ऐसा काम हुआ भूतो न भविष्यति। जैसा कि उनके द्वारा संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था, तो क्या लगता है क्या कुछ स्वच्छ हुआ? देखो बात ये है, संसद में मुद्दा बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, उन्होंने उठाया, मैंने भी देखी वो। लेकिन एक मुद्दा उठाना तो ये राजनीति, तो देखो यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, भारतवर्ष और मथुरा में बहुत अंतर है। यहाँ से नेता बनाए जाते हैं, नेता यहाँ खुद को ही नहीं है भले ही, और जिसमें विशेषकर मैं कह रहा हूँ चतुर्वेदी समाज में, लेकिन नेता बना बहुत दिए इन्होंने। तो ये सब राजनीति यहाँ के बच्चे बच्चे की समझ में आती है। जैसा कि सांसद जी को तीसरी बार टिकट मिली है, तो क्या मथुरा में ऐसा कोई नेता नहीं था जो सांसद की दावेदारी कर सके? अरे मथुरा में नेता होता तो फिर इनको टिकट ही क्यों मिलती? मथुरा में तो सब एक दूसरे की टांग खींचने में और केवल फोटोग्राफी वाले नेता हैं। बड़ी बड़ी बातें करा लो, चमचागिरी करा लो, उनसे मक्खनबाजी करवा लो। जो असली नेता होते हैं ना, मैं तो कई बार कह चुका हूँ यमुना जी और बंदरों के मुद्दे पे, अगर मथुरा डिस्ट्रिक्ट की सारी बीजेपी कार्यकारिणी एक साथ इस्तीफा देके कैसे काम नहीं हो रहा बंदरों का, हमारी पब्लिक का, कैसे यमुना जी का काम नहीं हो रहा, तो मेरी गारंटी है अगर विदिन 6 मंथ काम नहीं हो जाए तो। लेकिन सब स्वार्थों में लगे हुए, सबों को डर है कि कैसे बोले हमको कहीं मेंबरशिप में हटा दी जाए, जो होता है वो राजनीति में। तो ये सब डरपोक लोग हैं और इनकी नस नस में गुलामी भरी हुई है। जब तक हमारे मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के सिगरेट चिन्ह मिटाओ और गुलामी की आदत छोड़ो। अगर आप सत्य बोल रहे हैं और आप सत्य पे हैं तो आप चाहे मामूली से बीजेपी के मेंबर भी हैं तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको मान मिलेगा। और नहीं तो जिंदगी तो ये निकल ही रही है, फोटो खिंचाओ, बड़े बड़े नेताओं की गुलामी करो। अरे कुछ सत्य तो कहो, कोई कहता नहीं है, कोई करता नहीं है। देखो यमुना जी आज भी देखो कैसी है, कभी 4 सिट्टी पानी उतर गया। अब मैं तुमको आज से और एक बात बताता हूँ कि आज से आगमन हो चुका है लाल कीड़ों का। क्यों? जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ेगी तो बड़ा दुखद है ये। और मात्र हमारी एक छोटी सी मांग है जिसमें अब रमेश बाबा भी आ चुके हैं, तो हम आपके थ्रू ये भी संदेश देना चाहते हैं कि रमेश बाबा को जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यमुना जी के लिए रमेश बाबा के साथ बहुत से लोग हैं, लेकिन अभी हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ, अपनी लाइफ में भी कहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ, हम लोग अभी शर्म में मर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक जिम्मेवार नागरिक लोग हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मथुरा में कुछ बलवा हो। बाद बाकी तो 1-2 दिन का काम है। हमारे पास इतने आदमी और इतने फोन आते हैं, इतने संगठनों के आते हैं, कुछ करिए कुछ करिए। अब करिए मतलब मीन्स व्हाट भाई? रेट्स मुकदमा ये तो बरसों से चल रहे हैं। करिए मतलब कुछ ऐसा उग्र आंदोलन करिए जिससे प्रशासन परेशान हो, नेताओं के कानों में जाए ये बात। तो हम अपनी सभ्यता की वजह से अभी नहीं कर पा रहे। एक दिन बनेंगे हम बेशरम, अगर नहीं हुआ तो हम वो भी दिखाएंगे। और ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। हम कोई आरक्षण की भीख नहीं मांग रहे, किसी से कोई फंड नहीं मांग रहे। हम तो हमारी यमुना माँ और जनता के लिए बंदरों का काम हमेशा मांगा है हमने। तो ना हमको कोई नेतागिरी करनी है। हमको तो भाई दिखता है कि कहीं ना कहीं सनातन की जड़ मजबूत हो रही है, तो इसलिए देंगे तो वोट उनको ही। अब बयानबाजी तो सब होंगी, अब सुनेंगी। जब नहीं काम करेंगी तो सुनेंगी भी, गाली भी खाएंगी। और काम करोगे, मैं तुम्हें अभी आपसे और क्या कहा, काम करोगे तो आपकी ब्रजमंडल में जगह जगह भगवान, आपकी 100 साल की उम्र होगी तो मूर्तियां लगेंगी। नहीं ये हेमा मालिनी बाद बाकी जिस दिन हार गई, राजनीति छोड़ दी, तो हीरोइन के रूप में भले ही याद कर लें कि हेमा मालिनी ऐसी एक नचनिया थी, लेकिन इज्जत तो तुमको जब यमुना जी और सनातन का कुछ काम करोगी, इज्जत तो तभी मिलेगी आपको, ये बस पक्का है। लेकिन अभी तो हम इतना कहते हैं कि हम तो अभी 400 प्लस के फेर में हैं, वो आ जाए फिर इनसे ही लड़ेंगे। और अब की लड़ाई आर पार की होगी। अगर अपने आप नहीं किया तो ठीक है, ये राजनीतिक सोच रख सकते हैं कि चलो 3 बार हो गई है, होने दो झगड़ा झंझट, तो बढ़िया है। मैंने क्या कहा, ये अपना अपना भाग्य होता है। एक ये है कि पैसा कमाओ, नाम भी कमाओ। एक ये है कि पैसा कमा लिया, आप गाली दे रहे हैं तो देते रहो, उसको इनको असर भले ही ना हो। हम सनातनी लोग हैं, हम 7-7 पीढ़ी में विश्वास रखते हैं। आने वाली पीढ़ी सड़ सड़ के और मर मर के जीती है। जो इस धर्म से भेदभाव और इस धर्म के काम में जो गलत काम करता है, ये पक्का है। आप हो सकता है बड़े टेस्ट से जी जाए, लेकिन आने वाली 1-2 पीढ़ी बाद आपको रिजल्ट दिख जाता है। मैं किसी को गाली या कोसा नहीं दे रहा, मैं आपको एक धर्म की बात बता रहा हूँ। इन कामों में अरे मैंने क्या किया, जल तो जीवन है और यमुना माँ है। बड़ा दुख होता है दिल में जब देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, उन्होंने 70 साल नहीं किए, आप तो 10 साल हो गए,
और मैं एक बात और कहूँगा फिर मैं जाऊँगा कि सबसे पहले गडकरी जी ये रोड, ये एरोप्लेन, एयरपोर्ट, अरे ये जहाज तो जब उड़ेंगे जब आदमी बैठेंगे, और आदमी जब रहेंगे जब जल है तो जीवन है। सबसे पहले मैं मोदी योगी जी को भी यही कहूँगा, इन नदियों के बारे में, नॉट ओनली यमुना जी, सारी नदियों के पानी को ऐसे करो जो अटल जी की योजना थी कि जितना शुद्ध पानी हमको हिमालय से या जहाँ से भी मिल रहा है वो शुद्ध बना रहे, और सारे नालों का मिला के एक नहर अलग से बने जो खेतों में जाए, तभी ये देश और डेवलप होगा और विश्वगुरु होगा। अगर अब जबकि तीसरी बार हेमा मालिनी जी को टिकट मिला है, तब अगर अब साल के अंदर 12 महीने साल के अंदर अगर यमुना जी में कुछ काम दिखाई नहीं दिया शुद्धिकरण का, कुछ काम चालू नहीं हुआ शुद्धिकरण का, तो हम लोग ब्राह्मणों को इकट्ठा करेंगे, आह्वान करेंगे ब्राह्मणों का, और एक ऐसा यज्ञ करेंगे मारण, जिससे हेमा मालिनी का 1 साल के अंदर ही यहीं पे खत्म हो जाए। चुनाव छोड़ो, 5 साल बिताना मुश्किल हो जाएगा, 1 साल के बाद इतनी बीमारियां लग जाएंगी कि घर कुंबा सबका पैसा उसमें दाव पे लग जाएगा, फिर भी हेमा मालिनी नहीं बचेगी। हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा अनुष्ठान करेंगे ब्राह्मणों का आह्वान करके, और हेमा मालिनी के नाम पे मारण करेंगे। जय जमुना मैया की। जैसा कि बीच में अभी जब कोरोना आया था तब यमुना जी अपने आप स्वच्छ हो गई थी, लेकिन जब यह बीमारी, भयानक बीमारी चली गई, तो उसके बाद में यमुना जी की जो स्थिति है वह बद से बदतर हो गई। तो क्या लगता है, क्या सरकार कुछ कर रही है या भगवान स्वयं अपने आप करते हैं? भगवान स्वयं सब कुछ कर सकता है, क्षमता है, उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, साक्ष्य है वो, लेकिन ये जो प्रदूषित की है ये भगवान ने नहीं की, ये हम लोगों ने की है, इंसानों ने की है। दिल्ली वाले हों या मथुरा वाले हों या ऊपर वाले हों, ये सब नाले हैं जो आ रहे हैं, ये जो गंदगी हो रही है नदी में, ये हमारे द्वारा हो रही है। क्या लगता है, क्या मथुरा में नाले टेप हुए हैं? नहीं हुए। अगर नाले टेप होते तो ये यमुना जी में इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा जो मलबा और मल मूत्र सब बह के जाता है, दिखता है, वो कैसे दिखता अगर नाले टेप हो गए होते? तो नाले टेप नहीं हुए हैं। यहाँ के जो हिंदूवादी नेता हैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए खा गए, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को बोलने नहीं देते हैं। जो ऊपरी नेता आते हैं, योगी जी आते हैं, तो उनको पब्लिक से मिलने नहीं देते हैं, पब्लिक को उनके पास जाने नहीं देते हैं। क्यों? कि उनकी पोल खुल जाएगी। जब नेता आते हैं तो सारे लोग ऐसे मतलब इधर उधर लग जाते हैं कि कोई पब्लिक का आदमी योगी जी से नहीं मिल ले, कोई पब्लिक का आदमी जाके योगी जी से कुछ नहीं कहते, इसलिए सबकी मतलब बंदिश बांध देते हैं, अपने लोगों को लगा देते हैं। कोई बीच में बोलना चालू करता है उसका डंड पकड़ के हटा देते हैं। इस तरह का व्यवहार करते हैं ये हिंदूवादी नेता। कौन नेता केवल पैसा खाने के लिए हिंदूवादी नेता बन के खड़ा हुआ है, और यहाँ की अपनी समाज को दहशत में डरा रखा है, दहशत दे रखी है। बहुत वो पैसे वाले हैं, बलशाली हैं, नेतागिरी है उनके पास, नेताओं से उनकी पहचान है, पुलिस वाले उनके कहने पे काम करते हैं, इसलिए कोई पब्लिक का आदमी, समाज का आदमी इस तरह से सामने नहीं आता है। मैं ये चाहता हूँ कि योगी जी को अपने गुप्तचर मथुरा में छोड़ने चाहिए, और उनसे सारी जानकारी, बारीक जो जमीनी जानकारी है उसको हासिल करना चाहिए, ताकि उनकी पार्टी पे दाग न लगे। जी, जैसा कि इस समय जो सांसद हैं उनको दोबारा टिकट मिली है, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार का एवं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। आप क्या कहेंगे इस पर, और कितना विकास आपको नजर आता है उनके कार्यकाल में? जमुना मैया करे पुकार, पीड़ा मेरी दूर करो मोदी सरकार। अब 10 साल में हेमा जी ने बहुत विकास किया या नहीं किया वो एक अलग विषय है, लेकिन यमुना जी के विषय पर वो कुछ भी नहीं कर सकी, वो पूरी तरह से असफल है। भाई उनके द्वारा एक बयान भी दिया गया था बंदर सफारी को लेकर, तो क्या मथुरा में बंदर सफारी दिखाई देती है? देखिए, बंदर सफारी का जो बयान था उनका, वो सिर्फ हवाई था और वो हवाई होके रह गया। तो अब इस वक्त बंदरों की बात ना करें आप। यहाँ मथुरा में सबसे बड़ी पीड़ा अगर कोई है तो भगवान कृष्ण की पटरानी, ये कालिंद्री माँ यमुना की सबसे बड़ी पीड़ा है। अभी पिछले दिनों यानी 3 तारीख को
इसी माह की 3 तारीख को विश्रांत घाट, तीर्थराज विश्रांत घाट पर ब्रज संत जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, हम कुछ लोग वहां गए, वर्षा ने उन्हें संपर्क किया और वो स्वयं आए। और इससे बड़ी चीज विडंबना और पीड़ा का वजह क्या होगा कि माँ यमुना के लिए संत रमेश बाबा पद्मश्री और ये कह गए कि मैं अपने प्राणों का त्याग करता हूँ माँ की शुद्धि के लिए। जैसा कि हेमा मालिनी के द्वारा टुकड़े टुकड़े में करके बहा दीजिएगा, शायद तब ये बहरी, गूंगी और अंधी सरकार सुने। सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने अब वो आदेश दिया कि ये पानी छोड़ा जाए उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले अपनी कला हाथ कटा के बैठा हुआ था, अपनी गर्दन कटा के बैठा था, तो पानी छोड़ा भी गया तो वो कहाँ चला गया? हरियाणा में। उत्तर प्रदेश को फिर भी नहीं मिला। लेकिन ये जमुना का विषय सब राजनीति से, राजनीतिक दलों से और तमाम अन्य बातों से परे है। तो ये तो राम के नाम पर वोट पड़ना है तो उनको जीतना ही जीतना है। तो इस वक्त इस राजनीति से हम परे हों, जो कि मैं स्वयं भाजपा हूँ, मेरा 60 साल की संघ आयु है, लेकिन जमुना के विषय पर मैं किसी भी राजनीति से बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे लिए सर्व प्राथमिकता अगर ये है तो ये माँ यमुना है। और मैं तो स्वयं घोषणा करके बैठा हुआ हूँ कि मैं आमरण अनशन करूंगा और वो दिन भी नजदीक आने वाला है कि रमेश बाबा भी अपने प्राणों का उत्सर्ग करेंगे और उनके हम भक्त इस माँ के, मैं लालजी भाई शास्त्री और 1-2 अन्य 4 ये घोषणा कर चुके हैं कि हम आमरण अनशन करेंगे अगर ये नेता नहीं सुनेंगे तो। यमुना जी पर कितना कार्य दिखाई दे रहा है पिछले 10 सालों में? जैसा कि तीसरी बार सांसद जी को टिकट मिली है, क्या लगता है कि आपकी बार यमुना शुद्ध हो पाएगी? वो सांसद जी का विषय तो ऐसा है कि उनको टिकट मिली है, फिर उनको बढ़ाएंगे। वो तीसरी मथुरा की सांसद चुन के जाएंगी क्योंकि तो यमुना माँ की उन पर कृपा है। पर यमुना माँ के कार्यों के प्रति उनकी जो कार्यशैली है वो 10 सालों से बिल्कुल नील है, जिसे हम नकारात्मक कहते हैं। 10 साल में विकास हुआ है ब्रिज का, सड़कें बनी हैं, नए रोड बने हैं, नए ब्रिज बने हैं, विकास मथुरा में खूब अच्छा हुआ है। पर यमुना जी के जल की जब शुद्धि का विषय आता है तो इस पर कार्य क्यों नहीं होता है? तो इतनी हिंदुवादी सरकार इस समय देश में और सनातनी सरकार इस समय देश में कार्य कर रही है। कार्य अच्छा होना चाहिए। जिस समय लाखों तीर्थयात्री मथुरा आ रहा है ब्रिज में, ब्रिज के दर्शन करने आता है ना। ब्रिज कृष्ण की जन्मस्थली है, यमुना माँ श्री जी का स्वरूप है, स्थान है ये। यहाँ लाखों आदमी देखने आ रहा है, पर जब आता है वो तो उसको कुछ नहीं मिलता है मथुरा माँ की। मतलब क्या देखने आता है वो कि जल को देखने आता है। करोड़ों रुपए देने के बाद सरकार करोड़ों रुपए दे चुकी, ऐसा नहीं है मथुरा पैसा नहीं आया, करोड़ों रुपए आए। यमुना कार्य योजना के नाम पर करोड़ों रुपए आ चुका है। अब वो कहाँ लगा, कैसे लगा, किसने कहाँ लगाया, कुछ पता नहीं। नाले टेप हो गए या अखबार में छपती है, बड़ी खुशी होती है सुन के साथ। क्या लगता है आपको, क्या टेप हुए हैं? कोई नाला टेप नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे तीर्थपुर महासंघ वालों ने अभी बलियाम नालों की वीडियो दिखाई थी, वो पूरे विश्व में नची है वो वीडियो। हमने भी देखी थी उस वीडियो को, हमारा दुख हुआ देख के जी। ऐसे बलियाम नाले गिर रहे हैं और सरकारी महकमा कहता है कि नाले टेप हो चुके। तो देखो झूठे वादों से काम नहीं चलता है। कार्य करिए, जमीनी हकीकत पर करिए और पब्लिक जनता के बीच करिए। मथुरा का विकास हो, लाखों आदमी आता है, मथुरा का एक अच्छा संदेश मथुरा से लेके जाएगा। हम मथुरा घूमने आए, हमको मथुरा में विकास मिला, मथुरा यमुना जल की शुद्धि मिली, हम नाव में घूमे तो हमको अच्छा माहौल मिला। थोड़ा यहाँ सड़कें बने। अपील क्या करना चाहते हैं आपकी बार सांसद जी से? हम सांसद जी ये अपेक्षा रखते हैं वो तीसरी मथुरा से विजयी होकर जाएँ और मथुरा का विकास करें, यमुना माँ की जल की जरूर शुद्धि करें, इस पर जरूर कार्रवाई करें। करोड़ों रुपये कहाँ आया, कहाँ लगा, इसकी जरूर केंद्र सरकार या यूपी सरकार इसकी जरूर जांच हो। ये क्षेत्र है मेन मथुरा, मुख्य ये मथुरा जिसको देखने दुनिया आती है, द्वारका जी दर्शन करने आती है, यमुना माँ के शांति के दर्शन करके अपनी कामनाएं करने आती है। यहाँ क्या कुछ नहीं, कोई विकास शहर में नहीं है। अगर विकास हुआ है जिले में हुआ है, कार्य किया है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहता कार्य नहीं किया, कार्य ने किया है। पर यमुना जल की शुद्धि के लिए कुछ नहीं किया प्रयास। मथुरा से हेमा मालिनी जी को एक बार फिर टिकट मिली है, क्या कहेंगे?
ठीक है मिली है। ये कहते हैं बार बार जो कहते हैं लोग वाग कि सब लोकल आदमी तेजवीर को मिली थी 2 बार टिकट। उसने 10 साल में 10 किलोमीटर कोई सड़क नहीं बनवाई और उसने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक पहचान तो दी है कम से कम जवाहर बाग वगैरह, और मान लो शहर में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। जमुना जी पे कोई किसी प्रकार का कोई काम हो ही नहीं है भैया। कोई और ये जो सब भ्रमित कराया था शासकों के 90% नाले टेप हो गए, कोई दिखा दे मुझको 90% नाले टेप। क्या मैं दिखा दूं कोई भी नाला टेप नहीं हुआ? चलो मेरे साथ में चलो, वहाँ तक ऊपर दिखाता हूँ कोई भी नाला टेप नहीं हुआ। और अतिक्रमण और कर लिया गया है नालियों पर। इस विषय में तो सब जितने हजारों करोड़ रुपये आए थे वो सब लोग खा गए, बंटवारा हो गया। उसमें मेरे ख्याल से अगर 1-2 करोड़ भी रुपये लगते तो कुछ ना कुछ होता। एक भी नाला कुछ टेप नहीं हुआ है, एक भी नाले की कोई व्यवस्था नहीं हुई। सब प्रशासन को भ्रमित किया जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि नमाम गंगे की जो मशीन चलती थी, नमाम गंगे की मशीन थी, उसमें साहब हमने कहा था कि जब हमारे सामने बीजेपी के कार्यकर्ता ने उससे पूछा था कि भाई ये तू डीजल ले जा रहा है, इसका क्या करता है? तू तो याद नहीं, ये सब एक नेताजी का नाम लिया था, उन्होंने स्पष्ट नाम लिया था। मैं नहीं ले रहा, मेरी तारीफ नहीं है। तो कोई उनसे पूछिए कि आप क्यों आता है ये डीजल हैं? तो ये बात है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी कुछ नाटक हो रहा है वो सब केवल दुकानदारी और पैसे की वजह से हो रहा है। 1% भी प्रदूषण दूर नहीं हुआ। 1% भी, जहाँ 10 मिनट बरसात पड़ने पर पूरी प्रदूषण हो जाता है जल में, तो क्या हुआ? क्या समझा जाए इसका? सांसद जी को तीसरी बार टिकट मिली है, क्या कहेंगे? भैया हम लोग तो संतों के चेले हैं और सनातनी हैं। हम तो क्या त्योहार हो गए, जमुना जी का उद्धार करें। जमुना जी तो हम पहले नहाते थे, आज से 50 साल पहले तो सब पैसे दिखते थे। अब तो इसमें कूड़ा ही कूड़ा सब नाले। अब ये है कि इसका उद्धार तो मतलब जो है भगवान ही मतलब जो कृपा से हो, और ये कर सकते हैं। तो ईरान से और रूस से पाइपलाइन आ सकती है तेल की, तो इनका भी पैप बन सकता है, सिविल लाइन बन सकती है। सरकार अगर सोचे सब कुछ हो सकता है। वो तो सबसे बड़ी सरकार है, वो तो करेगी जो कुछ कर रहा है। अभी बाढ़ आई थी, किसने रोकी क्या? हरियाणा वाले ने रोक रखा है। हथनी कुंड ये सब बेकार है। वो चाहेंगे उधर सब खत्म, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बस हम तो ये कहते हैं हरियाणा भगवान हमारे हरि के नाम से है। हमारे जमुना जी को भी छोड़ दे रहो पानी भाई। हमारे यहाँ आते यात्री परदेशी बड़े दुखी होते हैं देख करके, उनको हाथ होती है, अरे बोले कैसी गंदी हो गई जमुना जी, आज फोन नहीं करते। और कुछ नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं जमुना जी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। अभी रमेश बाबा बोले मेरे शरीर के टुकड़े कर दो, जमुना जी फेंक दो। बताइए संत लोग ऐसा कह रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो रहा। संत लोग प्राण देने के लिए तैयार है, तो ये नेता लोग कब जगेंगे? भाई पैसा तो दुनिया कमाती है, संसार कमाता है, पैसे की चिंता नहीं है। सोना चांदी सबके यहाँ है भगवान की कृपा से, परंतु ये जमुना जी की भगवान की पटरानी है भैया, इसकी जरा थोड़ी सी हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। और भगवान की जो ये जमुना जी शुद्धिकरण होनी चाहिए और हमारे जीते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको देश की चिंता है तो तुमको यही रहना पड़ेगा, ब्रज में भजन करना पड़ेगा, तब तुम्हारे ब्रज का विकास होगा। तुम मुंबई चली जाती हो, मुंबई नहीं, तुमको मथुरई में भजन करो।